aspirants, a very warm welcome on the YouTube channel of Analyst IAS। तो इंडिया इज ऑन द मून एंड चंद्रयान 3 की सक्सेसफुली लैंडिंग हुई है मून के साउथ पोल पे, जो भारत को पहला देश बनाता है ऐसा करते हुए। तो इसके बारे में एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, हम एक होलिस्टिक व्यू में देख लेंगे क्यों साउथ पोल इतना इंपॉर्टेंट है, और अगर हमारा चंद्रयान इस पे लैंड किया है तो इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। फिर हम चंद्रयान को बाकी मिशन से कंपेयर करेंगे कि कॉस्ट के टाइम पे या टाइम या फीचर्स को लेकर के कैसे बाकी जो एक्सप्लोरेशन मिशन है जो बाकी कंट्रीज ने किया उससे कैसे अलग है। उसके अलावा एक चीज जो इंपॉर्टेंट है कि आने वाले टाइम में इसरो के और कौन कौन से फ्यूचर एक्सपीडिशंस होने वाले हैं। देन वील बी डिस्कसिंग आवर टुडेस प्रीलिम्स एंड द मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन। सो लेट्स स्टार्ट। वाई न्यूज। सो इंडिया का जो चंद्रयान 3 है उसने हिस्ट्री क्रिएट की है आफ्टर सक्सेसफुली लैंडिंग ऑन द साउथ पोल ऑफ द मून। सॉफ्ट लैंडिंग जो है ये हुई है और इंडिया पहली कंट्री होती है जो इसको कर लेती है। सॉफ्ट लैंडिंग में जो रॉकेट्स या थ्रस्टर्स होते हैं इनको धीरे धीरे प्रोपेल किया जाता है, फिर रोका जाता है ताकि एक प्रॉपर एरिया में वो लैंड कर सके। सो दिस इज व्हाट अ सॉफ्ट लैंडिंग इज, कि उसके अंदर किसी भी इक्विपमेंट को वो क्रैश ना हो। सो दिस इज इट। नाउ व्हाई इज साउथ पोल सो इंपॉर्टेंट। एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस है कि साउथ पोल में पानी और आइस प्रेजेंट है, क्योंकि परमानेंटली शैडोड क्रेटर्स में रहते हैं। अब अगर यहाँ पे पानी और आइस मिल जाता है देन ये फर्दर फ्यूचर एक्सप्लोरेशंस के लिए एक बहुत वैल्यूएबल रिसोर्स होगा। एस्ट्रोनॉट्स अगर वहाँ पे रहते हैं दे कैन यूज इट फॉर ड्रिंकिंग, दे कैन यूज इट फॉर ग्रोइंग फूड एंड इवन दे कैन यूज इट फॉर प्रोड्यूसिंग द रॉकेट फ्यूल। नाउ वोलेटाइल्स की बात करेंगे तो वाटर एंड आइस के अलावा अदर वोलेटाइल्स भी, जैसे कि वहाँ मीथेन है, अमोनिया है, सो दे कैन बी यूज फॉर फ्यूचर ह्यूमन एक्सप्लोरेशन। देन जियोलॉजिकल साइड, अगर ये बहुत जियोलॉजिकली इंटरेस्टिंग प्लेस है। रीजन जो है इसमें इसके जो साउथ पोल में अटकिन बेसिन है। अटकिन बेसिन बेसिकली लार्जेस्ट इम्पैक्ट बेसिन है मून पर। एंड अगर हम इसको स्टडी करते हैं तो ये मून की फॉर्मेशन या मून की इवोल्यूशन को लेकर के बहुत सारे हमें इसमें नए तथ्य पता चलेंगे। एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस की अगर हम बात करेंगे तो मून का जो साउथ पोल है ये एक अच्छी लोकेशन है एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस के लिए। द रीजन इज कि यहाँ पे सन का रेडिएशन नहीं पहुंचता है, इट इज शील्डेड फ्रॉम इट। तो ये इसको एक आइडियल प्लेस बनाता है कि हम जो रेडियो वेव्स स्पेस से आती हैं या बाकी फॉर्म्स ऑफ रेडिएशंस जो हैं जो अर्थ का एटमॉस्फेयर भी ब्लॉक कर देता है, वी वुड बी एबल टू स्टडी इट। नाउ इसकी इंपॉर्टेंस क्या है अगर ये लैंड किया है साउथ पोल के पास। तो बाकी मिशंस जो थे वो लूनार इक्वेटर पे बेसिकली ज्यादातर जाते थे। लूनार इक्वेटर पे इसीलिए क्योंकि ये एक फेवरेबल टेरेन देता था, ऑपरेटिंग कंडीशंस देता था। लेकिन जो साउथ पोल है ये बहुत डिफरेंट है, बहुत चैलेंजिंग टेरेन है इसका अगर हम इक्वेटोरियल रीजन से इसको कंपेयर करेंगे तो। अब जो पोलर रीजन है यहाँ सनलाइट की कमी है एंड रात के टाइम पे यहाँ जब डार्कनेस होती है देन यहाँ जो टेम्परेचर है वो -230 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। तो सनलाइट और एक्सट्रीम जो कोल्ड एनवायरमेंट है यहाँ पे ये इसको बहुत डिफिकल्ट बनाता है, हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट को भी यहाँ ऑपरेट नहीं कर पाते हैं। नाउ इन कॉन्ट्रास्ट जो लूनार का साउथ पोल है ये वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन की रिपोजिटरी साबित हो सकता है अबाउट अर्ली सोलर सिस्टम। कैसे सोलर सिस्टम फॉर्म हुआ, कैसे मून फॉर्म हुआ है, क्या वो अर्थ का टुकड़ा है या फिर वो सीधा किसी मार्स प्लैनेट से निकला था। सो वील टॉक अबाउट इट। देन इन डेप्थ एक्सप्लोरेशन ऑफ द लूनार पोल्स ये फ्यूचर डीप स्पेस एक्सप्लोरेशंस को इम्पैक्ट कर सकता है और सोलर सिस्टम के बारे में इंफॉर्मेशन मिल सकती है। अब चंद्रयान 3 बाकी मिशन से कैसे अगर हम कंपेयर करेंगे तो चंद्रयान 3 14 जुलाई को यहां से लॉन्च हुआ था एंड लगभग 43 डेज लगे इसको मून पे पहुंचने में, जबकि जो यूएसएसआर का जो लूना 2 था 1959 में जो लॉन्च हुआ था ये 34 आवर्स में पहुंचा। एंड यूएस का जो अपोलो 11 था इसने अपनी जर्नी 4 दिन 6 घंटे और 45 मिनट्स में की। चाइना का जो चैंग ई है इसने लेस देन 5 डेज लिए। रिसेंटली जो लूना 25 जो रशिया ने अभी लॉन्च किया था ये भी लगभग 11 से 12 दिनों में ही वहां पहुंच चुका था। नाउ मेथड्स की क्या, इफ विल टॉक अबाउट मेथड्स देन चंद्रयान 3 जो है इसको जो मार्क 3 व्हीकल है, ये मार्क 3 व्हीकल बेसिकली इंडिया का हैवीएस्ट रॉकेट है, इसके थ्रू लॉन्च किया था। लेकिन फिर भी उतना स्ट्रांग नहीं था कि हम इसको डायरेक्टली अर्थ से हम सीधा सीधा इसको मून का पाथ दे सकते, क्योंकि पावरफुल रॉकेट नहीं था। तो इसको काउंटर करने के लिए इसरो ने अर्थ की ग्रेविटी का यूज किया एक स्लिंग शॉट की तरह
टू गो अराउंड द मून। इसमें सीरीज ऑफ अर्थ बाउंड मैन्यूवर्स होते हैं, इसमें अर्थ के अराउंड घूमा जाता है एंड धीरे 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 उसको पुश करके जो मून का भी ऑर्बिट है उसके साथ सिंक्रोनाइज किया जाता है, देन इसको एक स्लिंग शॉट की तरह यहाँ भेजा जाता है। नाउ ये जो मिशंस हैं इनको बाय एलिप्टिकल ट्रांसफर्स कहा जाता है। रिमेंबर द वर्ड, दीज आर बाय एलिप्टिकल ट्रांसफर्स। सो जिसमें मल्टीपल इंजीनियर बर्न्स होते हैं, ग्रेजुअली स्पेसक्राफ्ट की एनर्जी इंक्रीज की जाती है, उसकी ट्रेजेक्ट्री एडजस्ट की जाती है। सो एलिप्टिकल, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द एलिप्टिकल पाथ, and bielliptical मतलब means there are two elliptical transfers. So I hope you are understanding this word, bielliptical transfers. Now although ये जो मेथड है ये ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट है, कॉस्ट इफेक्टिव है, लेकिन इसमें टाइम ज़्यादा लग जाता है इन कंपैरिजन यूएस, रशिया, चाइनीज जो मिशन होते हैं ये डायरेक्ट लूनार इंजेक्शन करते हैं, सीधा अर्थ से पावरफुल रॉकेट के थ्रू इसको मून के डायरेक्ट पाथ पे भेज देते हैं, इसीलिए उनको कम टाइम लगता है। कॉस्ट की बात करेंगे तो चंद्रयान 3 में लगभग 615 करोड़ लगे, रशिया का जो लूनर 25 था उसमें 1600 करोड़ लगे जो क्रैश हो चुका है। चाइना का जो पहला चैंग ई प्रोब था इसमें 1752 करोड़ लगे। जो अपोलो मिशन था यूएसए से इसमें लगभग 1.2 बिलियन डॉलर लगे अगर इंडियन वैल्यू में देखें तो। देन चंद्रयान 2 मिशन का जो कॉस्ट था वो 978 करोड़ था। चंद्रयान 3 उससे भी सस्ता है। और उसके बाद हमने जो ऑर्बिटर का और इनका जो डेवलप किया है लॉन्च व्हीकल एंड ऑर्बिटर का, तो इससे जो चंद्रयान 3 की जो कॉस्ट है ये रिड्यूस हो गई थी। फीचर्स की बात करेंगे तो इसमें एक लैंडर है, विक्रम लैंडर है, एक प्रोपल्शन मॉडल है, एक प्रज्ञान रोवर है। तो ये बेसिकली जो लूनार का टेरेन है उस पर ट्रैवल कर सकता है, ट्रांसवर्स कर सकता है। जो लूना 25 है जो क्रैश हो गया था उसमें 8 साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स थे जो कि इसमें स्पेशलाइज मशीनरी थी, जो इनको स्पेक्ट्रोमीटर्स कहा जाता था, जो लूनार के सॉइल को स्टडी करते, उसके सरफेस वाटर को डिटेक्ट करते। हाय वो उसमें एक रोवर नहीं था प्रज्ञान के जैसा कि वो सरफेस पर ट्रेवल कर सके एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करने के लिए, बट वी हैव इट नाउ। इस प्रश्न ये है कि इसरो के फ्यूचर एक्सपीडिशंस क्या होने वाले हैं। चंद्रयान 4 नेविगेटिंग द पाथ ऑफ द लूनार एक्सप्लोरेशन। चंद्रयान 4 एक पोटेंशियल कैंडिडेट है सैंपल रिटर्न मिशन के लिए। ये मून पर जाएगा एंड वहां से लूना सरफेस के सैंपल लेके रिट्रीव होगा। अब जो मिशन है ये प्रॉमिस होल्ड करता है फॉर एडवांसिंग अंडरस्टैंडिंग द मून्स कंपोजिशन एंड द हिस्ट्री, सो इट इज आल्सो गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट मिशन इन कमिंग फ्यूचर। नाउ देन देयर इज ल्यूपिक्स, लूनार पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन। ये इसरो और जो जापान का जक्सा है इसके बीच में ये कोलैबोरेशन है। इसमें अगेन मून के जो पोलर रीजन्स हैं उनको एक्सप्लोर किया जाएगा। ये स्पेसिफिकली डिजाइन हुआ है परमानेंटली शेडेड एरिया में वेंचर करने के लिए। इट मींस कि इसमें हीटिंग मैकेनिज्म्स होंगे ताकि इसका सिस्टम ब्रेकडाउन ना हो। मोरओवर वाटर को की प्रेजेंस को इन्वेस्टिगेट करना, मोरओवर पोटेंशियल एक्सेस करना एक लॉन्ग टर्म स्टेशन के लिए, ये वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स है लूपेक्स ऑब्जेक्टिव्स के। लूपेक्स के वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स हैं ये लॉन्ग टर्म स्टे एंड आउट। आदित्य L1 पहला स्पेस मिशन है इंडिया का जो सन को स्टडी करेगा। ये जो स्पेसक्राफ्ट है इसको हेलो ऑर्बिट में लगभग लैग्रेंज 1 पॉइंट पर रखा जाएगा। लैग्रेंज पॉइंट्स आर द पॉइंट्स, सपोज दैट दिस इज द सन एंड दिस इज द अर्थ। सो लैग्रेंज पॉइंट कहीं यहाँ पे एक पॉइंट होगा जहां पे अर्थ का पुल और सन का जो पुल होता है ये बराबर होगा, ये मिला के 0 हो जाएगा। सो ये यहाँ पे काफी टाइम तक स्टे कर पाएगा। दीज आर द लैग्रेंज पॉइंट्स। सो ये लैग्रेंज 1 पॉइंट पर रखा जाएगा जो लगभग अर्थ से 1.5 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर है। ये सन के कोरोना को, जो उसकी आउटर लेयर उसको ऑब्जर्व करेगा, उसके एमिशन, सोलर विंड, फ्लेयर्स, जो कोरोनल मास है, उसके जो इजेक्शंस होते हैं, सो इन सारी चीजों को ये स्टडी करेगा और ये है इसका प्राइमरी फोकस। देन एक्सपोसैट, एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट इज देयर। ये इंडिया का पहला डेडिकेटेड पोलरीमेट्री मिशन होगा जो ब्राइट एस्ट्रोनॉमिकल एक्सरे सोर्सेज है उनको स्टडी करने के लिए इन द एक्सट्रीम कंडीशन। सो स्पेसक्राफ्ट में 2 साइंटिफिक पेलोड्स होंगे जो कि लो अर्थ ऑर्बिट में होगा। देन निसार आप जानते ही हैं, निसार जो है ये एक लो अर्थ ऑर्बिट ऑब्जर्वेटरी है जो जॉइंटली डेवलप कर रहे हैं नासा और इसरो। आई हैव टॉक्ड इन अ वीडियो इन डिटेल अबाउट दिस। सो निसार जो है ये एंटायर ग्लोब में आपको 12 दिनों में ये उसको मैप कर लेगा एंड ये बेसिकली डेटा देगा अर्थ के इकोसिस्टम को
जो चेंजेस हो रहे हैं, आइस मास में क्या चेंजेस हो रहे हैं, वेजिटेशन बायोमास, अर्थ कितना सी लेवल राइज हो रहा है, ग्राउंड वाटर कितना राइज हो रहा है या कितना कम हो रहा है, नेचुरल हैजार्ड्स जैसे अर्थ का एक सुनामीज, वॉल्केनो, लैंडस्लाइड्स किस एरिया में ज्यादा हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं. सो ये निसार का काम है. इफ यू वांट टू स्टडी मोर अबाउट इट एंड यू शुड जस्ट गो थ्रू इट, सो आई हैव अ वीडियो ऑन द चैनल नेमिंग दिस निसार. देन गगनयान. गगनयान मिशन जो है इसका एम है इंसानों को स्पेस में भेजना और उनको सेफली अर्थ पर रिटर्न करना. रिमेंबर इट्स स्पेस, अर्थ के लोअर ऑर्बिट में ये रहेंगे, मून पे नहीं. सो इसमें 2 अनमेन्ड फ्लाइट्स होंगी और 1 मैन्ड फ्लाइट होगी जिसमें लोग होंगे. एंड ये GSLV MK3 को यूज किया जाएगा. ये एक ह्यूमन रेटेड ऑर्बिटल एंड अ ह्यूमन रेटेड ऑर्बिटल मॉड्यूल वुड बी देयर. सो जो मैन्ड फ्लाइट है इसमें 3 एस्ट्रोनॉट्स होंगे जिसमें से 1 वुमेन होंगी एंड दे विल बी they will live up to 7 days. 7 days का एक्सप्लोरेशन मिशन है ये लोअर अर्थ ऑर्बिट का. शुक्रयान 1, शुक्र वीनस. सो ये एक प्लान मिशन है जिसको हम वीनस को ऑर्बिट करने के लिए भेजेंगे, जो विच इज द सेकंड प्लैनेट फ्रॉम द सन. इट इज एक्सपेक्टेड टू स्टडी वीनस से जियोलॉजिकल और जो वॉल्केनिक एक्टिविटी उस पर होती है उसको ये स्टडी करेगा. उसके ग्राउंड के मिशंस क्या है, विंड स्पीड क्या है, क्लाउड कवर क्या है, बाकी प्लेनेटरी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हैं. It will study about that. So these were the future coming explorations of the ISRO. Now we have our today's prelims practice question. The mission's life of the lander and rover equal to. This is regarding the Chandrayaan 3. This question is regarding this. इसका कितने दिन का उसकी लाइफ होगी? So is it 14 Earth days? Is it 24? It is 16 or it is 12? So you can type the answer in the comment section. That will let you know if it's correct or not. Then we have a main practice question. What is the importance or significance of Chandrayaan 3 for India and the global space community as well? So this was all about today's video and session. I hope you understood it well. Thank you. Have a nice day and stay tuned with the Analyst IAS for your better preparation.